बस खबर आती है कि जूनागढ़ के नवाबी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली और दमदार एक्शन सस्पेंस वाले सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन परवीन बाबी दिमागी तौर से बीमार है। कबीर बेदी और डैनी के बाद महेश भट्ट को खूबसूरती और अदाकारी के पीछे का सच तब पता चला जब उसने भी उस बीमार लड़की को तड़पते हुए अकेला छोड़ दिया। कहा जाता है कि महानायक बच्चन साहब को भी पता था, पर उन्होंने कभी कुछ अहम कदम नहीं उठाए। 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ के नवाब के घर परवीन महमूद अली का जन्म हुआ। पठानों वाला गर्म खून और खूबसूरती से वो सजी थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही परवीन ने मॉडलिंग में अपना नसीब अपना के देखा। अहमदाबाद में एक पार्टी में BR इशारा की नज़र परवीन पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि इस लड़की को फिल्मों में होना चाहिए। 1973 में चरित्र नाम की फिल्म तो फ्लॉप हुई, पर परवीन के लुक का जादू चल गया, जैसे मानो अभी तक इंडस्ट्री में इतनी स्टाइलिश लड़की थी ही नहीं। वो पहली अभिनेत्री हैं जिसने फैशन को फिल्मों से जोड़ दिया। 1974 में त्रिमूर्ति फिल्म करने के बाद अमिताभ के साथ उनकी मजबूर फिल्म आई और यहीं से परवीन की सभी फिल्में हिट होने लगी। जब भी कोई बड़ा डायरेक्टर बड़ी फिल्म बनाना चाहता था, तब अमिताभ के हीरोइन के रूप में सिर्फ परवीन का नाम आता था। अपने अदाकारी से उनकी पहचान बड़े फिल्म वाली हीरोइन के रूप में होने लगी। इसलिए अफवाह ये भी उड़ी कि अमिताभ और परवीन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपने ज़माने की सबसे महंगी हीरोइन रहने के अलावा परवीन पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जिसकी तस्वीर टाइम्स मैगजीन पर छपी थी। कहा जाता है कि परवीन के ज़िंदगी में बेहद लोग आए और चले गए। मॉडलिंग के समय उनकी पहचान सिद्धार्थ भट्टाचार्य से हुई और उनकी ही बदौलत वो फिल्मों में आई। जब उनका नाम हिंदी सिनेमा में मशहूर हुआ, तब उनके ज़िंदगी में कबीर बेदी आए। उसके बाद डैनी के साथ उनके अफेयर्स की खबरें खूब रंगी। फिर परवीन के ज़िंदगी में वो शख्स आए जिसकी बदौलत उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई। महेश भट्ट ने परवीन को 5 साल तक पूरी तरह निचोड़ दिया, बजाय इसके कि वो पहले से ही शादीशुदा थे। परवीन के साथ लिव इन में रहने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर परवीन का इलाज नहीं करवाया, क्योंकि ये बात बाहर निकल चुकी थी कि परवीन को मानसिक बीमारी है। अपने इंटरव्यू में महेश बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। जब मुझे पता चला कि परवीन की हालत ऐसी है, तब मैंने सब मुमकिन कोशिश की। किसी को पता नहीं होगा, पर एक दिन मैं परवीन के कमरे में गया, तब परवीन हाथ में चाकू लेकर मुझसे कहने लगी, महेश यहाँ कोई है। पर मैं जानता था कि उसके और मेरे अलावा कोई अन्य इंसान नहीं है। एक दिन परवीन मुझसे खुद बोली कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। वो साल था 1983। परवीन हिंदी सिनेमा की टॉप की अभिनेत्री बन चुकी थी और अचानक से वो इंडस्ट्री से गायब होने लगी। लोगों का कहना है कि परवीन ने फिल्मों से संन्यास लिया था, पर असलियत कुछ और है। इंडस्ट्री को छोड़ने का कारण उनका मानसिक तनाव था। महेश भट्ट से रिश्ता टूटने के बाद वो स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार हो गई। मानसिक आधार के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग अपनाया और अमेरिका में कृष्णमूर्ति के आश्रम में 10 साल तक रही। इन 10 सालों में इलाज तो हुआ नहीं, पर धीरे धीरे परवीन की हालत गंभीर होने लगी। बाहर से तो वो एकदम सामान्य लगती थी, पर आंतरिक मामले में कुछ अलग ही थी। पैसे की कमी तो उन्हें पहले से ही नहीं थी, इसीलिए तो कभी अमेरिका रहती तो कभी दुबई आती। यहाँ बॉलीवुड में बातें होने लगी कि परवीन की पहचान बहुत ऊंची है। देखते देखते 10 साल गुजरे। एक दिन अखबार में खबर आई कि अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर परवीन बाबी को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है और उन्हें पागल लोगों के वार्ड में रखा गया है। उस वक्त वो भारत लौटकर आना चाहती थी। तब भारत सरकार ने उन्हें वहां से छुड़ाया और भारत ले आए। पर अफसोस इस बात का है कि चेहरे से परवीन अब वो नहीं रही जैसे वो पहले थी। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। परवीन हाव भाव से बदल चुकी थी। वो कभी अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी कर देती, तो कभी भारत सरकार के कुछ अफसर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिशियन और प्रिंस चार्ल्स के खिलाफ भी शिकायत दायर की।
उन्हें लगता था कि सब उन्हें मारना चाहते हैं। डैनी का कहना यह है कि जब हम दोनों साथ थे तब अचानक परवीन ने मुझ पर हमला कर दिया था। परवीन का ये मानसिक तनाव उसके मौत तक चला। जीवन के अंत में उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। क्रिश्चियन बनने के बाद औपचारिक रूप से उन्होंने मीडिया को कहा कि मुझे ओपन माइंडेड लोग पसंद हैं जो किसी एक धर्म को नहीं मानते। एक दिन पड़ोसियों ने देखा परवीन के घर के बाहर न्यूज़पेपर और दूध की थैलियां 3 दिन तक पड़ी हैं। 22 जनवरी 2005 को शक होने पर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। तब लोगों को पता चला कि अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो ऐसे ही 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी थी। 55 साल के आयु में उनके शरीर के एक एक अवयव ने काम करना बंद कर दिया था। दुनिया के लिए परवीन पागल थी, पर मरने से पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए दान कर दिया था। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।